जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, आप लोग को बतला दें, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जीडीसी के थ्रू नई वैकेंसी निकल करके आ चुकी है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी है। तो इस सेशन में आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, कितने सीटों पर वैकेंसी है, कौन कौन कैंडिडेट्स भर सकते हैं, इसका आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है, कब एग्जाम होगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर वॉच करिएगा पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दें, यहाँ पर 598 सीटों पर वैकेंसी है। जनरल के लिए 464, एससी के लिए 89, एसटी के लिए 45 सीटों पर वैकेंसी है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोग का ओबीसी कैटेगरी का सीट नहीं देखने को मिल रहा है। तो ओबीसी वाले अब यहाँ पर बोलेंगे कि भैया क्या हम फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो बतला दें भैया, ओबीसी वाले जनरल में फॉर्म को भर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओबीसी वाले जनरल में फॉर्म को भरिएगा, एससी वाले अपने कैटेगरी में, एसटी अपने कैटेगरी में। टोटल 598 सीटों पर वैकेंसी है। समझ गए दोस्त। चलिए अब आगे आप लोग को बतला दें, यहाँ पर क्या क्या अब आप लोग का जो है एज क्राइटेरिया में रखा गया है, सबसे पहले वो आप लोग को समझा दें। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले पढ़िएगा, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का एज लिमिट जो दे रहा है, एज लिमिट पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो 4 नंबर में तो दिया है स्टेज ऑफ एग्जाम, तो आप लोग का सीबीटी और सीबीएटी एग्जाम होगा। पार्ट ए पार्ट बी, 2 पार्ट में आप लोग का एग्जाम होता है। इसका फुल इन्फॉर्मेशन आगे देंगे, देखिएगा। सबसे पहले एज लिमिट समझ लीजिए आप लोग। देखिए, जनरल के लिए 18 से लेकर के 42 आप लोग का है। एससी एसटी के लिए 18 से लेकर के 47, यानी कि 5 साल का छूट एससी एसटी को लिए दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लोअर डेट ऑफ बर्थ ये आप लोग का रखा गया है। देखिए, 2/1/1992 से लेकर के 1/1/2006 के बीच में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो भरने के लिए एलिजिबल है जनरल, और 2/1/1997 से 1/1/2006 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो भैया भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे नीचे बतला दें। देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम को लेकर के, तो देखिए प्रोड्यूसर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी एग्जाम को लेकर के आप लोग का कहा गया, सीबीटी सेल कम्प्राइज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। हम बोले हैं ना कि 2 पार्ट में एग्जाम होता है, पहला पार्ट 1, पार्ट बी, दोनों पार्ट में एग्जाम होता है। पहला जो होगा आप लोग का जो पार्ट 1 का एग्जाम होगा, उसमें देख लीजिए। अच्छा, एक तरह से टोटल ओवरऑल पहले यहाँ पर बतला दिया गया है कि पार्ट 1 और पार्ट बी दोनों को जोड़ करके 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम होगा। टोटल 175 क्वेश्चन आप लोग का देगा, दोनों पार्ट को जोड़ करके। पार्ट ए में क्या पूछेगा दोस्त, तो पार्ट ए के लिए आप लोग को 90 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है एंड 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कितना बच गया, तो पार्ट बी के लिए आप लोग का 75 क्वेश्चन जो है बच रहा है। तो पहले पार्ट ए में 90 मिनट टाइम, 100 क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद इस पर ध्यान नहीं देना है, ये आप लोग के लिए फालतू का चीज़ है। यहाँ पर 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन आप लोग का जो है वो किया जाएगा, बट जैसा शिफ्ट के अनुसार जैसे एग्जाम जगह उसके हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नीचे समझ लीजिए कि पार्ट ए में आप लोग का यहाँ पर सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैथ रहने वाला है, यहाँ पर रीजनिंग रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से। साइंस का तो हम आप लोग का प्रिपरेशन करा ही दिए हैं, जो हम आप लोग को पीडीएफ दिए हैं ना, जो टेलीग्राम से आप लोग को जो पीडीएफ लिए हुए हैं साइंस का, वो पीडीएफ आप लोग के लिए बेस्ट है। आप सिर्फ उसी पीडीएफ को पढ़ जाइए, रटा मारिए, आप लोग के लिए एग्जाम क्लियर हो जाएगा। डी नंबर में आप लोग का जनरल अवेयरनेस से कुछ आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन इसमें कुछ आप लोग का पूछेगा दोस्त। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में देखिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट बी में आप लोग के यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट नेचर। अच्छा, ये सिर्फ आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का है, जो आप लोग का मेरिट बनेगा ना दोस्त, वो पार्ट ए के ही बेस पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर पार्ट बी में आप लोग का कौन कौन से जो है, यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर वो दे दिया गया है। मतलब कि पार्ट बी में आप लोग को जानते हैं दोस्त क्या पूछने वाला है, यहाँ पर क्वालिफाइंग परसेंटेज 35, सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना है, 35% लाना है, सिर्फ आप लोग को पार्ट बी में क्वालिफाई करना है। ठीक है, सिलेबस आप लोग का सेम ही रहेगा जो पार्ट ए में था। अब यहाँ पर देख लीजिए, पार्ट बी में आप लोग का क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ सीबीटी में आप लोग का क्या क्या पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट बी में आप लोग का एक साइड डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है, दूसरे साइड आईटीआई वालों के लिए दिया गया है। डिप्लोमा वाले यहाँ पर जो है बहुत सारे सब्जेक्ट जो है, बहुत सारे ट्रेड वाले भर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा में किसी ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है तो भर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिप्लोमा। इधर है आईटीआई का, तो आईटीआई में अगर बात कर दे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले भर सकते हैं, यहाँ पर मैकेनिक रेडियो वाले, फिटर वाले,
मोटर व्हीकल वाले, ट्रैक्टर मैकेनिक वाले, मतलब बहुत सारे ट्रेड भर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन भी है यहाँ पर, ठीक है, वायरमैन का भी दिया गया है, सभी का दिया हुआ है। हम इसीलिए बोले कि नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया, आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा पूरी डिटेल्स में, ठीक है। चलिए अब आगे आप लोग को इसमें क्या दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, वो हम आप लोग को थोड़ा सा देख करके समझा दे रहे हैं दोस्त। तो देखिए 10 नंबर पॉइंट में आप लोग का यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्त, देखिए कब तक आप लोग का जो है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कब तक आप लोग का फॉर्म अप्लाई होगा। तो 7/6/2024 तक आप लोग का फॉर्म अप्लाई होने वाला है, यानी कि अभी स्टार्टिंग डेट आप लोग का नहीं दिया, बट लास्ट डेट दे दिया है 7/6/2024 तक आप लोग का फॉर्म अप्लाई होगा। ये तो ऑफिशियल कार्य के लिए डेट दिया गया है, ये दोनों इसके लिए आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब और भी कुछ है क्या, नीचे देख लीजिए, जनरल इंफॉर्मेशन सेलेक्टेड। चलिए और अब कुछ भी नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन था आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर साथियों प्रोवाइड करा दिया। आप लोग अगर फॉर्म को अप्लाई करिए, इसमें कंपटीशन थोड़ा जीडीसी में कम रहता है, एलपी के मामले एलपी के थ्रू अगर देखिएगा ना, एलपी के मुकाबले तो आप लोग का जीडीसी में कंपटीशन कम रहता है दोस्तों। जीडीसी में आप लोग फॉर्म को भरिएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। चलिए साथियों अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट करिएगा, आप लोग को रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।